साथियों, आज सिद्ध करने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही क्यों है। तो अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं, तो जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उससे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपरिमेय संख्या में सीख करके क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको माने कि अब √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो हम मान लिए हैं √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो √5 इजकल टू p बाई q। तो q जो है वो भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगी। तो √5q इजकल टू p हो जाएगी। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए √5q का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 हो जाएगी, और q का जब स्क्वायर करेंगे तो q हो जाएगी बराबर p स्क्वायर, यहाँ q स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5। यहाँ p स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो लिख देंगे यहाँ p स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। आगे समझ, जब p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी 5 विभाजित करेगा। तो p के स्थान पर हम 5m मान लेंगे। हम माना p बराबर 5m हम मान लेते हैं। तो q स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ p के स्थान पर 5m है, लेकिन p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बाटा 5, 5 एकम 5 और 5 25, यानी q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो जाएगी। अब 5 जो है देखिए यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा में, q स्क्वायर बाई 5 बराबर m स्क्वायर। यहाँ q स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। लिख देंगे यहाँ q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो q को भी 5 विभाजित करेगा। देखिए ये 5 जो है वो p स्क्वायर और q स्क्वायर ये दोनों को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, जो कि हमें गलत मानने के कारण हुआ है। तो यहाँ पर इस p और q में कम से कम इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 है, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, यानी सहआभास संख्या होना चाहिए। सहआभास संख्या किसे कहते हैं, दो संख्याओं का मसा जो है वो 1 हो तो उसे हम सहआभास संख्या कहते हैं। इसका जो मसा है 5 है, तो यहाँ आप लिख देंगे यहाँ p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड p, इसलिए p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड p में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी गलत मानने के कारण हुआ है, गलत मानने के कारण हुआ है। अगर हम गलत नहीं मानते तो ये क्या है, 5 गुणनखंड नहीं आता। तो देखिए, तो इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।